तो आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जहां लक्ष्मी कैद है। अब नाम सुनकर ही लगता है ना कि कोई राज छुपा है इसमें। पर एक मिनट रुकिए। ये कहानी देवी लक्ष्मी की नहीं है जो विष्णु की पत्नी है। नहीं, ये कहानी है लक्ष्मी नाम की एक लड़की की। एक ऐसी लड़की जो अपनी ही कैद से आजाद होना चाहती है। और मजे की बात यह है कि कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ना, गोविंद, वो भी शुरू शुरू में कुछ ऐसा ही कंफ्यूज था। तो कहानी शुरू होती है एक रात से। एक ऐसी रात से जब एक अजीब सी आवाज गोविंद को गहरी नींद से जगा देती है। गोविंद की आंख खुलती है। वो एकदम घबराया हुआ है, पसीने में भीगा हुआ, और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे याद आता है कि अभी अभी दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था और एक आवाज थी जो गिड़गिड़ा रही थी, मुझे निकालो, मुझे निकालो। अब वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये बस एक सपना था या फिर कोई ऊपर की ताकत उसे जमीन में गड़े किसी खजाने का इशारा दे रही थी, मतलब लक्ष्मी का। अरे उसने वो पुरानी कहानियां तो सुनी ही थीं, जहां आत्माएं आकर लोगों को बताती हैं कि सोना कहाँ छिपा है। बस यही सब सोचकर उसका डर एक अजीब से एक्साइटमेंट में बदल जाता है और वो वापस लेट जाता है, इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जो उसके सपने जैसे एहसास को एक असली पक्के रहस्य में बदल देता है। तो होता ये है कि मकान मालिक लाला रूपाराम, उनका 9 साल का बेटा रामस्वरूप एक मैगजीन लेकर आता है। अब ये जो लाला रूपाराम हैं, ये शहर के जाने माने कंजूस हैं। मतलब इनकी दौलत और इनका लालच दोनों के चर्चे हैं। तो रामस्वरूप बताता है कि उसकी बहन लक्ष्मी ने यह मैगजीन लौटा दी है और उससे पढ़ने के लिए कुछ और चाहिए। गोविंद, जो खुद एक स्टूडेंट है और रूपाराम के यहाँ काम करता है, उससे बड़ा चिढ़ होती है जब कोई उसे मुंशी जी कहता है। तो गोविंद ऐसे ही मैगजीन के पन्ने पलट रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र एक मुड़े हुए कोने पर पड़ती है। वो रुक जाता है और देखता है कि उस पेज पर नीली स्याही से कुछ लाइनों को अंडरलाइन किया हुआ है। पहली लाइन पढ़ता है और लिखा था, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं। ये पढ़ते ही तो गोविंद का दिमाग घूम जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, एक अजीब सी खुशी से। फिर उसकी नज़र दूसरी लाइन पर जाती है, मुझे यहां से भगा ले चलो। अब तो मामला और भी गहरा गया। और फिर आखिरी लाइन, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। बस ये पढ़ते ही गोविंद के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। उससे समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, मामला बहुत सीरियस है। तो इन मैसेज को पढ़ने के बाद गोविंद का दिमाग ख्यालों की उड़ान भरने लगता है, एक बिल्कुल रोमांटिक दुनिया में। अब देखिए, गोविंद ने लक्ष्मी को कभी देखा तक नहीं है, फिर भी वो उसे एक मुसीबत में फंसी हुई खूबसूरत सी राजकुमारी की तरह इमेजिन करने लगता है। लाला रूपाराम उसकी नज़र में एक राक्षस है और उनका घर समंदर किनारे बना कोई वीरान किला। और इस कहानी का हीरो कौन, राजकुमार कौन बनेगा? जाहिर सी बात है, वो खुद। बिल्कुल बचपन की कहानियों जैसा वो खुद को उसे बचाने वाला प्रिंस मान बैठता है। लेकिन तभी अचानक उसका ये खूबसूरत सा सपना एक बहुत ही डरावनी और असलियत से भरी आवाज से टूट जाता है। घर के अंदर से ना बर्तनों के जोर जोर से पटकने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाल्टी, कढ़ाई, तवा सब कुछ उठाकर लोहे की जाली पर फेंक रहा हो। और साथ में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें। गोविंद को एक पल के लिए लगता है कि शायद घर में आग लग गई है। तभी चौकीदार दिलावर सिंह बड़े आराम से कहता है, चिंता मत करो बाबूजी, आज चंडी जागी हुई है। ये सुनकर गोविंद तो और भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि बाकी मजदूर इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ये सब रोज की बात हो। तो जब काफी देर हो जाती है और गोविंद की बेचैनी एकदम बढ़ जाती है, तब जाकर चौकीदार और मिस्त्री उससे लक्ष्मी की असली और बहुत ही दुख भरी कहानी बताने का फैसला करते हैं। वो बताते हैं कि इस परिवार में एक बहुत गहरा अंधविश्वास है। ये लोग मानते हैं कि घर की बेटियां देवी लक्ष्मी का ही रूप होती हैं और उनके आने से घर में दौलत आती है। और ऐसा हुआ भी था। रूपाराम के भाई रुचिराम के यहाँ जब बेटी गौरी पैदा हुई तो वो अमीर हो गया, लेकिन जैसे ही उसने गौरी की शादी की, सब खत्म हो गया। उसका कारोबार ठप, मिल में आग लग गई और वो खुद मरा हुआ मिला। बस इसी डर से कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, रूपाराम ने अपनी बेटी लक्ष्मी को स्कूल से उठवाकर घर में बंद कर दिया, ताकि उसकी दौलत, उसकी लक्ष्मी कहीं ना जाए। और नतीजा, सालों की इस कैद ने 25 साल की लक्ष्मी को दिमागी तौर पर बिल्कुल तोड़कर रख दिया है और अब उसे भयानक दौरे पड़ते हैं। और जब उसे ये दौरे पड़ते हैं तो लक्ष्मी पूरी तरह से हिंसक हो जाती है।
वो चीखती है, चिल्लाती है, जो भी हाथ में आता है उसे तोड़ फोड़ देती है, अपने कपड़े तक फाड़ लेती है। वो अपनी जांघों को पीट पीट कर अपने बाप पर चिल्लाती है, ले, तूने मुझे अपने लिए रखा है ना, तो खा मुझे, चबा मुझे। और उसका बाप सब कुछ चुपचाप सहता है, लेकिन अपनी पहरेदारी में जरा भी कमी नहीं आने देता। अब जाकर गोविंद को उन मैसेजेस के पीछे की असली और भयानक सच्चाई समझ में आती है। उसका वो राजकुमार और राजकुमारी वाला सपना पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। राक्षस तो सच में था, लेकिन किला कोई महल नहीं था। वो तो लालच और अंधविश्वास से बनी एक जेल थी। लक्ष्मी कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि अपने ही नाम की कैदी थी। उस दौलत की कैदी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो उसे कंट्रोल करती है। वो फिर से उन अंडरलाइन की हुई लाइनों को पढ़ता है, लेकिन इस बार उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस सच्चाई का एक भारी बोझ है। वही शब्द अब उसे लक्ष्मी की असली डरावनी हालत का एहसास करा रहे थे। और कहानी हमें गोविंद के मन में उठे एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये मुमकिन है कि एक जवान लड़की की आवाज सुनने के बाद उसे अनसुना कर दिया जाए? और ये सवाल सिर्फ गोविंद के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, उस समाज के लिए है जो दौलत और परंपरा के नाम पर इंसानी जिंदगियों को कुर्बान होते हुए चुपचाप देखता रहता है।